Good evening, everyone. It is our great pleasure and pride today that we have converged, albeit virtually, on this very significant day, the World Environment Day. Although we could not participate in any plantation drive for various reasons, due to lack of water, the lockdown, lack of people who would be supporting the plantation drive, but we did not want to let go of the day without commemorating it with a pledge. So today, the entire team of Save the Jahapana Forest and Friends of Jahapana, we have converged together on this virtual meeting to commemorate the day and take a pledge for everyone to improve the environment, to improve nature, to really support nature and pledge that we will protect the environment, protect nature from all aspects, not only with trees, but with water, plastics, everything, So let us really decide in our minds and hearts that we really want to conserve Mother Nature. We really want to conserve the environment around us and leave something fruitful for our children. So I will introduce now Mr. Girish Kargepi. He is a pioneer and has been fighting to resurrect the Jahapana forest for the past 20 odd years. And I also have with us Mr. Subrata Rudra, who has been shouldering equally the responsibility of bringing up the Jahapana forest back to a lovely green cover, as they say, as we all say, for our dear Delhi. This is the oxygen belt for Delhi, and we are going to take the pledge along with water conservation, anti-pollution, anti-plastic drive to really bring up Jahapana forest, where we can see green trees, birds chirping, and animals moving around freely. So let us really get today, everyone get ready to take the pledge. Thank you so much. Over to you, Girish. Thank you very much, जय जी, और थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट का जिन्होंने आज हमारे इस जूम मीटिंग को ज्वाइन किया है। आज 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के इस बड़े वाइटल डे पर, तो वैसे तो हमारा जो कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में है, पर समराइज करके इसे हम 10 पॉइंट्स तक लाते हैं। तो वैसे तो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कंजर्वेशन रिक्वायर्ड है, सेंसिटाइजेशन टुवर्ड द नेचर अर्थ एंड एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से हमने अपनी प्लेज को बनाया है, प्लेज को फॉर्म किया है कि हर एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट को कवर करे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कहना, और आई होप ये जो कहना है, ये प्लेज है, ये हम सबकी अंदर तक, सोल तक जाएगी, और हम सबके हर एक्शन में, हर वर्ड्स में ये प्लेज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी। तो सबसे पहले मैं ऑन द बिहाफ ऑफ आवर ग्रुप सेव द जहापना एंड फ्रेंड्स ऑफ जहापना सिटी फॉरेस्ट, पहली प्लेज में लूंगा एनर्जी कंजर्वेशन की। उस प्लेज में है कि हम सभी लोग अपने घर में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट गैजेट्स, 5 स्टार रेटेड गैजेट्स रखेंगे, ज्यादा से इनको रिप्लेस करेंगे। घर में हमारे टीवी, कंप्यूटर और सारे बाकी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को, आइदर इट इज फ्रिज, उसको डिफ्रॉस्ट करना। कंप्यूटर को हमें ऐसे मैनेजमेंट से डालना कि वो मिनिमम एनर्जी के सेफ मोड में रहे। हमारे टीवी को हमें इस तरह रखना, बाकी गैजेट को रखना कि हम इलेक्ट्रिसिटी को अपने लिए और पूरे नेशन के लिए, इवन फॉर द होल अर्थ, बचा सकें। तो फर्स्ट ऑफ आवर प्लेजेस, वी शैल सेव ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन एट आवर होम लेवल। आप इस बात को एंडोर्स करते हैं? I pledge. I pledge. I pledge. I pledge. I pledge. I pledge. Girish bhai, I pledge. थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी सेइंग है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इवन एवरी रिसोर्स ऑफ नेचर। अगला हमारा प्लेज है वाटर पे। हम अपने सारे एफर्ट लेंगे। अभी जय जी ने बताया कि वो आरओ के वाटर को
पोछा लगाने में और पौधों में डालने में इस्तेमाल करती हैं। तो यही हमारी प्लेज का सेंटर पॉइंट है कि हम अपने घर के अंदर वेस्ट होने वाले वाटर को मिनिमाइज करेंगे, सारे लीकेजेस को रोकेंगे। हमारे जितने भी वाटर के हमारे टैप, शावर, WC सबको हम इस तरह से मेंटेन करेंगे कि उनमें हम वाटर लॉस को जीरो कर सकें। इसके अलावा जो भी हमारे घर में ग्रे वाटर क्रिएट होता है, चाहे वो सब्जियों को धोने में है या पोछा लगाने में या कूलर का जो वाटर है, इस सब को हम अपने पौधों को वाटरिंग करने में देंगे। यानी कि हम वाटर को बचाने के लिए सारे पॉइंट्स पर सेंसिटाइज होकर अपने लिए और नेचर के लिए वाटर बचाएंगे। क्या सब इसको प्लेज लेते हैं? क्या इसको एग्री करते हैं? I pledge. Yeah. I I pledge. pledge. Yes, I pledge. Girish bhai, I pledge. ओके सर। अगला हमारा जो वाइटल पॉइंट है वो है गार्बेज। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन क्रिएट हुई है तब से ह्यूमन ने अलग अलग फॉर्म में गार्बेज बनाया है, गार्बेज क्रिएट किया है। जितना ज्यादा सिविलाइजेशन बढ़ रही है गार्बेज बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं गार्बेज दो तरह का है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। मैंने एक प्रयास किया है छोटा सा कि मैं, जैसा आप लोग भी करते हैं, कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैन्योर बनाने में और मैं बायोगैस बना के अपने घर में कुकिंग गैस की तरह यूज कर रहा हूँ और मैं इसमें लगातार एफिशिएंटली नए नए एक्सपेरिमेंट करके बायोगैस को यूज कर रहा हूँ ताकि मेरी डिपेंडेंस ऑन द LPG खत्म हो सके। मैं चाहूंगा इसको रेप्लिकेट भी कर सकूं। अभी मैं हम प्लेज लेंगे कि हम सब अपने घर के गार्बेज को बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में सेग्रीगेट करके जो बायोडिग्रेडेबल है उसका ऑप्टिमम यूज करेंगे और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसको पहले तो मिनिमाइज करेंगे, मतलब क्रिएशन ऑफ गार्बेज, और जो क्रिएट हो रहा है उसको हम सेपरेट करके रिसाइकलर को देंगे। क्या आप सब लोग इसको प्लेज करते हैं? Yeah, I pledge. You pledge. I pledge. I जी। pledge. एक चीज है इसमें आपको हमें हेल्प भी करनी पड़ेगी। You have to teach people आप Exactly. घर में कैसे करते हैं इसको। Right. I pledge. I pledge. हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, This is उनको what you have to दिखाना tell. पड़ेगा गिरीश जी को, दिखाना Right. पड़ेगा। I'm agree. Not everybody will be able to do it. Right. प्रोसेस चाहिए होता है, हम मालूम सबको ही है, बट एक Exactly. प्रोसेस जो है दैट यू हैव टू टेल अस। ठीक है जी। हमारा अगला प्लेज है हमारा प्लांटेशन पर। हम सभी लोग अपनी लाइफ में, देखिए बहुत ध्यान से प्लेज कीजिएगा, अपनी लाइफ में इंडिविजुअली 10 ऐसे ट्रीज लगाएंगे जिनको हम कम से कम 10 साल तक मॉनिटर कर सके, उनको एक मैच्योर स्टेज तक ले जा सके इंडिविजुअली, नॉट इन द प्लांटेशन ड्राइव। और उनके बाद हम 10 ट्रीज को मैच्योर करने के बाद हम ये सोच सके हाँ हमने नेचर को कुछ पे बैक किया है। क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं कि हम अपने लाइफ टाइम में कम से कम 10 मैच्योर ट्री तक स्टेज तक पहुंचा के उनको लगा सकें? सब प्लेज I करते हैं? I pledge. Yes. 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 कोशिश पूरी I रहेगी। pledge. बिल्कुल। इसमें भी आपका हेल्प चाहिए गिरीश, बिकॉज कोशिश पूरी रहेगी। कौन से स्पीशीज का हम ट्री, जैसे बबूल हो गया, exactly. अशोका हो गया, बोधी ट्री बोधी जो tree. अशोका ट्री है, ऐसे जो स्पीशीज हैं आप सबको बताएं सो दैट हम लोग वो सैपलिंग खरीद के हम ऐसे जगह पे लगाएं जहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल। जाके Monitor भी पानी कर दे सकते हैं। मॉनिटर भी कर सकते हैं। बिल्कुल और- ठीक है। टू डिफरेंशिएट वहाँ पे हम एक छोटा सा लकड़ी का वो लगा के एक नाम उस पे लगा सकते हैं और उस नाम को डिफरेंशिएट करेगा, वो रिकॉग्नाइज हम कर पाएंगे। मान लीजिए हमने पार्क में जाके लगाया तो उसमें हमारा नाम और उसके नीचे प्रेयर का नाम अगर हम लगा देते हैं तो हमें पता बिल्कुल लग ठीक है। जाएगा कि हमने उस जगह में लगाया था एंड हम जाके उसको देखभाल कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, हमें जो जो करना है हम कर सकते हैं। सो दैट बिल्कुल वे ठीक है। वी कैन डू इट। ठीक है जी। अब अगला हमारा प्लेज आता है, क्या हम अपने लाइफ टाइम में इन कमिंग नेक्स्ट 1 और 2 ईयर कोई एक ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी गैजेट और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, कोई एक रिन्यूएबल एनर्जी का क्या हम लगाएंगे? वो गैजेट जो हमारी एनर्जी डिपेंडेंस फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को रिप्लेस करे इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आइदर इट इज सोलर और रिचार्जेबल बैटरी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल और एनी फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। क्या हम इसको प्लेज करते हैं? यस, छोटा ही एब्सोल्युटली। Pledge. Yes, I Yes. pledge. Yes. I pledge. Yes, I Okay. pledge. I Wow. pledge.
ठीक है हमारा प्लान है ऑलरेडी। दैट्स नाइस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा अगला प्लेज है कि क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर की तरह मिनिमम गार्बेज क्रिएट करेंगे जहां जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करेंगे, एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल को यूज करके जाएंगे, जितना हो सके कार्बन की फुटप्रिंट को मिनिमाइज करेंगे, और फिर हम अपनी कोशिश से एज रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर जहां जाएंगे वहां प्लास्टिक या दूसरे गार्बेज कम से कम क्रिएट करेंगे, ये देखते हुए कि मदर अर्थ के सारे इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल हैं। क्या हम इसका प्लेज लेते हैं? अभी सबकी आवाज आई प्लेज गिरीश भाई, आई प्लेज। हाँ जी, सबकी आवाज आनी बाकी है। इस पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, इफ अगर आपका ओ गिरीश डिस्कनेक्ट हो गए, आई थिंक वो वापस आएंगे। Pause the recording for the time being. Yeah, okay, right. हमारी नेक्स्ट प्लेज है कि क्या हम अपने घर में, अपने हाउस के कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल चेंजेस कर सकते हैं जिससे एनर्जी डिपेंडेंस हमारे हाउस की कम से कम हो। जैसे मैंने अपने घर में विंडो के साइजेस और एक बिल्कुल यूनिक सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया है। उस सिस्टम का नाम है ETHE, अर्थ टनल हीट एक्सचेंज। इस अर्थ टनल हीट एक्सचेंज के कारण मुझे अपने घर में आज तक भी एयर कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। बाहर की जो हवा है वो अंडरग्राउंड होके मेरे घर में बिल्कुल कूल होके जस्ट लाइक ए कूल ब्रीज अंदर आती है। ये मैंने सिस्टम अपने घर में लगाया है। इट इज कॉल्ड ETHE। एनीवन कैन सर्च इट ऑन द इंटरनेट। तो क्या हम ऐसे अपने घर में बहुत छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं। जैसे एक चेंज हो सकता है कि हम अपने वेस्ट साइड ऑफ सर आप पे शोर बहुत आ रहा है। क्या हम अपने घर में कोई ऐसा आर्किटेक्चरल चेंज कर सकते हैं? सबसे छोटा आर्किटेक्चरल चेंज ये हो सकता है कि हम वेस्ट या साउथ साइड बहुत ही डेंस या अच्छे ट्री लगाएं जो हमारी तरफ आने वाले हीट रेडिएशन को रोक सके। इससे हमारी AC या बाकी एनर्जी जो गैजेट्स हैं उनकी डिपेंडेंस कम होगी। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि हम अपने घर में कोई ऐसे आर्किटेक्चरल चेंजेस कर सकें? क्या आप प्लेज करते हैं छोटे से छोटा आर्किटेक्चर चेंज जो आप अपने घर में पॉसिबल ही कर सकें? क्या आप सब रेडी हैं? रेडी हैं। मैंने तो ऐसा प्लेज लिया है और आगे में भी करूंगा। मैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। I pledge. मेरा जो है दैट इज लाइक वेस्ट फेसिंग हाउस। उसमें क्या हो रहा है कि धूप दोपहर से आनी शुरू हो जाती है। अब मेरा फर्स्ट फ्लोर में है एंड फ्रंट इज ऑल ग्लेजिंग। आजकल तो शीशा ही होता है। इतने दिन कुछ था नहीं वहाँ पे, बस शीशा ही था। हाँ जी। इस साल मैंने क्या किया, इट्स वेरी सिंपल, हमने चीक लगा दिया है। चीक से क्या हो गया, हाफ द हीट इज गॉन। यस बिल्कुल बिल्कुल। दोपहर को अब हाफ द हीट इज गॉन। अब मेरे को क्या है, सामने वाले कमरे में आई डोंट हैव टू यूज द एयर कंडीशनर। बिल्कुल इट इज एब्सोल्युटली कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। पहले मेरे को जैसे 11:30 पौने 12 बजे से मेरे को AC ऑन करना पड़ता था। Now I don't even put it at 2 o'clock. Okay. इतना हीट मेरा कट ऑफ हो जाता है। These all solutions are called as solar passive architecture. Yes. What you have done. तो हमें अपने घर में छोटी-छोटी चीजें एक्सपर्ट से ले या हम खुद इस बात को सजेस्ट करें कि हमारे घर में हम कुछ छोटे-छोटे चेंजेस करके उसको गर्म होने से बचा सकते हैं, एक्सेसिव कोल्ड होने से बचा सकते हैं। स्मॉल आर्किटेक्चरल चेंजेस। तो क्या हम ऐसा करने के लिए प्लेज देते हैं? मैं कुछ और करती हूँ। आई मीन इट लिटिल डिफरेंट, ऑल्दो मेरा भी सारा ग्लास है सामने पीछे, मेरा भी ईस्ट वेस्ट फेसिंग है। बट व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ द कर्टन्स। आई हैव बॉट ब्लैकआउट कर्टन्स।
So Okay. blackout curtains में क्या होता है that it actually blocks out the sun and it just gives a lovely shade to the room and it traps the heat so the heat does not get into the room. तो इससे क्या होता है कि कमरा गर्म ही नहीं होता है एंड मतलब धूप के आने से पहले ही मैं सारे कर्टन्स मैंने डबल कर्टन बना रखे हैं. सो डबल कर्टन मैं ड्रॉ कर देती हूँ. तो हम लोग अभी my son and I am at home during the day. So हम दोनों we do not switch on the AC at all during the daytime. So we have decided that अगर गर्मी लगे doesn't matter, fan full में चलता है, but हम on principle हम दोनों we do not switch on the AC. So that is a pledge we've taken and as of now we are following it. जया जी, आप तो पहले से ही आपको प्लेज की जरूरत नहीं है. You are already maintaining everything in all walks of your life. You have shown that. But that is what रात में हम लोग बस जब तक हम while we are sleeping, my son also he still doesn't put the AC on throughout the night. वो बस आधा घंटा चलाता है and then he switches it off. He's become very conscious. So but हम लोग चलाते हैं because husband has to go to office, so he's saying अगर नींद ठीक नहीं आती तो काम नहीं कर पाते हैं. But 5 o'clock in the AC morning 27-28 में चलाइए. It conserves. exactly and exactly हम वो भी There are करते हैं. ways. Even if you put on the AC, Exactly. आप कर सकते हैं. बिल्कुल Yes, हम लोग 27 में चलाते हैं. आप टाइमर डाल दीजिए उसमें 2 घंटे 3 तो वो घंटे. कट ऑफ हो जाता है and then it is only blowing air and हम लोग 5 बजे सुबह उठ के AC off, सब all ACs off. So so that also we have taken a pledge that we will not run it during the day to reduce carbon footprint. Very nice, very nice. इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्लेज है प्लास्टिक को लेके. हम सब जानते हैं प्लास्टिक, ऑल्दो प्लास्टिक बहुत ही एक एसेंशियल हमारी लाइफ का इंग्रेडिएंट बन चुका है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए एज मच एज वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक. कम से कम हम अपने फूड आइटम्स, पैकिंग और बाकी चीजों से हम प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकें. और आज जो सबसे बड़ा मिनेस जो बन चुका वो है सिंगल यूज प्लास्टिक. तो हमारा प्लेज अब सिंगल यूज प्लास्टिक से है कि हम कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ में डालेंगे. ऑल्दो जय जी को इसकी जरूरत नहीं है कि हम सब जब भी मार्केटिंग में खासकर वेजिटेबल, फ्रूट्स या बाकी ग्रोसरी आइटम लेने जाएंगे, हम सब एक जूट बैग कैरी करेंगे ऑलवेज व्हेन वी आर आउट इन द मार्केट. और हम प्लास्टिक की एंट्री को मिनिमाइज करेंगे हमारे घर में. क्या आप सब इसका प्लेज लेते हैं? I pledge. I pledge. Yes. I pledge. I pledge. I also pledge. Additionally, गिरीश sorry, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी और वो हम भी बहुत अनकॉन्शियसली हम लोग उसको यूज करते हैं. दैट इज एन एल्यूमिनियम फॉइल. एल्यूमिनियम फॉइल इज ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल और ये इसको 100 साल लगता है एक एल्यूमिनियम फॉइल को डिग्रेड होने में. इट टेक्स 100 years. बिल्कुल. So what I have also started doing is I have started buying food grade paper. ये भी आपका ऑनलाइन मिलता है. आप Amazon में, ग्रोफर्स में, बिग बास्केट में आपको मिल जाएगा. बहुत आराम से आपको मिल जाएगा. तो मैंने बिल्कुल एल्यूमिनियम फॉइल यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया है. जब हम लोग लंच पैक करते तो मैं उस पेपर रैपिंग, ये फूड ग्रेड, तो आप उसको उसमें गरम भी खाना रख सकते हैं, लाइक रोटी, ब्रेड, कुछ भी रख सकते हैं. दैट इज फूड ग्रेड and it is certified by FSSAI, which is the food certification of our country. Security, yeah, and quality control. So वो पेपर, उसको food wrapping paper करके आप सर्च करेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा. It's not very expensive. It's as cheap or as expensive as an aluminium foil roll. In fact, उससे सस्ता है ये, because it's paper. It's not aluminium foil. और दूसरी, It is absolutely reusable, uncle. You can use it for 2 to 3 times. जब वो soft हो जाता है, आप उसको dispose कर सकते हैं. And it is disposable, so paper degrades faster. And I'm using it for 5 years. For last 5 years, we are using it. Great, excellent. And also from a health perspective, aluminium foil में आप गरम खाना बिल्कुल ही आपको रखना नहीं चाहिए. That is very, very harmful for health because it is metal after all. And But here I have a point. You know what? By like buying such paper products, are we not cutting down trees? No, Dada, this is all recycled paper.
These are all recycled paper. No, जो it's not already- recycled. It is not recycled. Uncle, this it is is not recycled. recycled. No. Food grade paper is never recycled. But this is not paper. This Because is otherwise not. it will contaminate. I'll just show you the Yes. carton. Just give me a second. I'll bring the carton from the. इससे अगर आप हमारा डिस्कशन बड़े एक अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गया है, तो मैं थोड़ा सा इसमें मेरा जो वे है, मेरा जो मेथड है वो इट लुक लिटिल बैकवर्ड, लेकिन मैं इसको लास्ट 10 ईयर से कर रहा हूँ। जो भी मेरे प्रिंट में वन साइडेड पेपर होते हैं, मैं सभी वन साइडेड पेपर को इसके लिए यूज करता हूँ फॉर रैपिंग माई फूड। और मैंने कहा ना जैसे इट मे लुक लिटिल बैकवर्ड, लेकिन मैं फिर भी आप सबके सामने बताना चाहता हूँ कि मैं उन वन साइडेड पेपर से ही अपने फूड को रैप करता हूँ। और मेरे काफी कलीग्स कई बार उस पे मतलब कमेंट भी करते हैं और मैनी टाइम्स दे आर मतलब तो जोक भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको पिछले लास्ट 10 ईयर से कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ मैंने फॉइल से छुट्टी ले रखी है और मैंने 10 साल में कितनी फॉइल बचाई होगी इस तरह से। अच्छा किया सर We can आपने, also अदरवाइज wrap it खाने में in आपका a सारा cloth छपा होता है। bag, cloth wrapper. जी Lots of people wrap it in cloth wrappers also. यस Yeah. बिल्कुल Right. I think that is even better. You can wash it at home, Yeah. hang it dry. Because see, anytime, I mean, the moment we start using paper products, you are only helping in cutting down trees. World over, they are only propagating that you should not be using toilet papers, etc., etc. यस Or hand towels, paper towels for the kitchen. Because this ultimately क्या हो रहा है कि हम पेड़ ही काट रहे हैं, यस हम यूज कर ही रहे हैं, हम मना तो नहीं करते हैं हम. दैट इज अ वेरी कन्वीनियंट वे एक्चुअली, बट लाइक क्या कहते हैं, वी शुड स्टार्ट लाइक रिफ्यूजिंग. But my method is including everything: reduce, reuse, and recycle. Recycle, yes, but it is few things cannot be recycled, na? This hand towels, I mean- etc. I mean, the paper, one-sided paper, it is again reused, हाँ, and by this method, I am reducing the use of foil paper. Hmm. Although So it is whatever little backward, method we can think of. pardon? It's a unwrap paper. It's a paper. This Okay. is paper. Yeah. Okay. Hmm. So now we are at the last page of our pledge. अब हम बताएंगे कि सोशल फॉरेस्ट्री, ये हमारा लास्ट प्लेज है, लास्ट पॉइंट ऑफ आवर प्लेज। हम अपने घर में, बालकनी में, इवन इंडोर प्लांट का मैक्सिमम यूज करें ताकि हमारे इंडोर पोल्यूशन आता है हमारे वुड वार्निश, पेंट, बहुत सारे प्लास्टिक्स, किचन से निकलने वाला स्मोक, इससे हमारे घरों में इंडोर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो अब हम जो प्लेज लेंगे वो प्लेज है कि हम अपनी बालकनी और इंडोर स्पेसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट या पोल्यूशन एब्जॉर्बिंग प्लांट लगाएंगे, लाइक रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, एलोवेरा एंड ऑल, लिस्ट इज वेरी एक्सटेंसिव। हम उस सबको यूज करेंगे ताकि हम इंडोर पोल्यूशन को, जो बहुत वाइटल है हमारी हेल्थ के लिए, जो बहुत ही मेनस है, उसको रिड्यूस कर सकें। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन का लेवल भी अपने रूम में, अपने होम में और सराउंडिंग बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी हम ध्यान रख सकेंगे। तो हमारी लास्ट जो प्लेज है वो ये है, ज्यादा से ज्यादा इंडोर प्लांट को हम अपने घर में लगाएंगे, बालकनीज में लगाएंगे और इस तरह से अपने घर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकेंगे। क्या आप सब लोग इस प्लेज के लिए रेडी हैं? I pledge. I pledge. Yes, मेरे घर yes, में I गिरी pledge. गिरीश जी, मेरे घर में Lots- सिर्फ अंदर प्लांट्स ही Jaya has प्लांट्स है। lots of such potted ओके plants. ओके, गिरीश जी, मेरे घर में अंदर सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स है। हाँ, अरे I वाह, actually आप कभी- don't ये तो require the I entire- don't require yes. AC at all in my house. Okay, actually. okay. I don't आप use कभी- AC at all. आप कभी हमें एक डिजिटल लुक जरूर दीजिएगा अपने घर का। I will send अभी पिक्चर भेज दूंगी आपको। ओके ओके ओके। AC हम जब जाते हैं तभी चलाती है। Actually he is right. मेरे घर में AC की एक्चुअली बहुत कम ही जरूरत होता है, क्योंकि ओके, बहुत ही बहुत बढ़िया। प्लांट से घिरा हुआ है पीछे सामने, अरे वाह, एंड प्लस बहुत ऑल्सो बढ़िया। ग्राउंड फ्लोर है ना, तो हमें जरूरत ही नहीं होता है। तो देखिए हमारे ग्रुप में तो इतने मतलब कहते हैं ना लीडिंग एग्जांपल्स हैं। जया जी का अलग वो है एस्पेक्ट में, आपका आपने बता रहे हैं, अभी सुब्रतो दादा ने बताया,
इवन LD मलिक जी ने बताया कि ही इज यूजिंग दिस पेपर फॉर लास्ट 5 years। तो हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने अपने घर के सामने 1918 में प्लांट लगाए थे ओके जी। नीम के।